वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांगरा पाकिस्तान। समामा गुलिस्तान जौहर से बराह रास्त प्रोग्राम हम ये पेश कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं गैस के हवाले से। सीएनजी की कीमतों में 8 रुपए फी किलो का इजाफा हो जाएगा, ये तय पाया है सीएनजी एसोसिएशन और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के दरमियान, और इसका इतलाक जो है वो कुछ ही दिनों में हो जाएगा। सवाल ये है मेरे दोस्त कि ये जो गैस का बहरान है हमारे पूरे मुल्क में, सनतें बंद पड़ी हैं, लाखों लोग जो हैं बेरोजगार हो चुके हैं, माशी जो पहिया है वो रुक गया है, रिक्शे वाले, इसके अलावा जो गाड़ियों वाले वो बड़े मुतासिर हुए हैं इससे। तो इसका मसला क्या है? क्या पैदावार की कमी है या हुकूमती नाअहली है? देखिए, हुकूमती नाअहली एक तरफ, पैदावार की कमी भी एक तरफ। आप जो आवाम के मसाइल को यहाँ पे लेकर बैठ रहे हैं, आवाम तो खुद नहीं चाह रही अपने मसाइल होना। आवाम से बेहतर तो वो गुब्बारा है जिसमें एक ख़ास मिकदार तक हवा भरी जाए तो फट जाता है। सही है। आप एक 98 साल के बुढ़े के पास जाएं और वो आपसे ये शिकायत करे कि उस पर 2 साल का बच्चा जुल्म कर रहा है, आप कहेंगे बुढ़ा सटिया गया है, बुढ़ा पागल हो गया है, 2 साल का बच्चे को ही उठा के फेंक दे। इसी तरह हम 98% अवाम शिकायत ये करते हैं कि हम पे 2% तबका जुल्म कर रहा है। ये हमारी नाअहली, हुकूमत की नाअहली नहीं है। तो ये 98% अवाम जो है ये भी सटिया गई है, बूढ़ी होगी। आप इसको जिस अल्फाज में लें, मैंने आपको मिसाल दी, अगर मैं गलत हूं तो फिर आप, अगर मैं सही हूं तो वाकई सटिया गई है, आप इत्तेफाक करते हैं तो आपके अल्फाज में वो सटिया गई है। ओके जी, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली जलाली है और मैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है इसके ऊपर तो शदीद किस्म की मजम्मत है हमारी तरफ से, इसलिए कि आवाम तो वैसे ही पिस रही है। आज इस मुल्क को बने हुए 63 साल हो गए, लेकिन 63 साल में किसी ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। जितने भी अदवार गुजरे, जितने भी इलेक्शन हुए, सब ने अपनी जेबें गर्म की और चले गए, लेकिन आवाम के लिए वो मांगती क्या है? यहाँ की तो आवाम इतनी मासूम आवाम है कि जो जलजले की नज़र हो जाती है, सैलाबों की नज़र हो जाती है, उसके ऊपर भी वो उफ नहीं करती। उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये है कि आप एक चीज़, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं या सीएनजी की कीमत बढ़ाएं, उसका इफेक्ट जो है वो तमाम तर चीज़ों पे होता है, चाहे वो खाने की अशिया हो, चाहे वो पीने की अशिया हो, चाहे वो बच्चों का सामान हो, चाहे वो बड़ों का सामान हो, कुछ भी हो, हर चीज़ पर उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। सैलरीज है नहीं। ऐसे हैं कि जिस शिद्दत से हमने देखा कि महंगाई में इजाफा हुआ और अब जो है सीएनजी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिसका इसी तरीके से कुव्वत आमदन में भी हमने देखा हो कि इजाफा हो रहा हो? कोई ऐसा है जिसकी कुव्वत आमदन में इजाफा हुआ पिछले 3 सालों में, जिस शिद्दत से हमने देखा कि महंगाई में इजाफा हुआ है? कोई ऐसा है यहाँ पे शख्स मौजूद? जी, यहाँ पर कोई एमएनए नहीं। आपने जो सवाल किया कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो उसी रफ्तार से उसकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इन ट्रांसपोर्टर्स का हो रहा है, मुनाफाखोरों का इजाफा हो रहा है, वो अपनी जेब से कर रहे हैं, हमारी जेब काट रहे हैं वो। आज अगर सीएनजी बढ़ती है तो उसी हिसाब से आप समझते हैं कि रिक्शा में, टैक्सी में और दूसरी ट्रांसपोर्ट में इजाफा होगा? हरगिज़ नहीं, उससे कई ज़्यादा बड़े तनासब से इजाफा करेंगे, तो इजाफा तो हो रहा है। तो सर ये बताएं, ये जो 8 रुपए फी किलो जब गैस की कीमत बढ़ेगी तो सीएनजी रिक्शा बेशबहा यहाँ चलते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में, टैक्सियों वाले चल रहे हैं, वो सीएनजी यूज़ करते हैं, कई लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो गाड़ियाँ चलाते हैं, उसमें सीएनजी यूज़ होती है, तो वो अफोर्ड कर पाएंगे 8 रुपए फी किलो महंगी सीएनजी? देखिए, अफोर्ड करने का एक सवाल जो है बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि जो इंतहाई मजबूरी में है, जिसके पास गाड़ी है वो जाहिर है गाड़ी खड़ी नहीं करेगा, कम चलाएगा, थोड़ा जितना काम करेगा वो चलाएगा, फालतू नहीं चलाएगा, इंतहाई मजबूरी में चलाएगा वो। अब किसी को दफ्तर जाना है, जाहिर है वो तो गाड़ी तो निकालेगा अपनी, मजबूरी में करेंगे लोग। लेकिन अब असल बात है कि हमें ये जुल्म नहीं सहना चाहिए। जुल्म जिस तरह करना बुरी बात है, बिल्कुल इसी तरह जुल्म सहना उससे बहुत बुरी बात है। ओके जी, आपको सख्त आना चाहिए, इसके खिलाफ पुरजोर एहतजाज करना चाहिए हमें। पहली बात तो जो सबसे ज़्यादा आवाम जिस चीज़ से परेशान है इस वक्त, वो तो ये है कि डबल सवारी की आपने पाबंदी लगा दी, डबल सवारी आपने बंद कर दी। जिनकी कुव्वत आमदनी वैसे ही नहीं है, जो अफराद दो बैठ के ऑफिस चले जाया करते थे, आज आपने उनके घर के ऊपर महंगाई का एक और अंबार डाल दिया, एक और बोझ डाल दिया। अब वही बंदा 10-10, 15-15 रुपए किराया दे के वो जा रहा होगा, 8 रुपए सीएनजी में आपने इजाफा कर दिया, लेकिन उससे क्या होगा? बसें जो हैं वो अपने रेट और बढ़ा देंगी, जो भी नकलो हमल की जो फैसिलिटीज यहाँ पे दी जा रही हैं उनके किरायों में मजीद इजाफा हो जाएगा, बोझ बढ़ेगा आम इंसान के ऊपर, आम बंदे पे बोझ पड़ेगा। सर मैं आपके पास आता हूँ, मुझे बताएं कि इस वक्त जो शॉर्टफॉल है गैस का
जो गैस का बहरान जो पैदा हुआ है उसमें बड़ी वजह ये है कि 1.5 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे का शॉर्टफॉल है आपके मुल्क में, तो पैदावार भी तो कम है। तो हुकूमत क्या करे? अगर कीमतों में इजाफा ना करे तो वो क्या करे? तो अगर इस मुल्क का तो ये हाल है कि जो है शुगर केन की पैदावार सनती मूल्य फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। हमारे मुल्क का ये हाल है कि जो हमारा मेशत बिल्कुल वो है, हुकूमत इस मामले में कुछ नहीं कर सकती थी, सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई रही है। अब जो है ना सिर्फ ये हो सकता है, महंगाई ने ली है ऐसी जान। आदिल, आपके इसी सवाल का जवाब यहाँ पर बैठ ये भी देना चाहते हैं, जी कहेंगे? मैं तो खैर इससे हटकर जो बुनियादी बात कहना चाहता हूँ वो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार जो है वो यही गरीब आवाम है। यही गरीब आवाम इन लोगों के जलसों में नाचते हैं, यही गरीब आवाम उन लोगों को वोट देते हैं। बार बार आजमाए हुओं को दोबारा आजमाना जहालत है, जहालत की इंतहा है। मुखलिस लोगों की इस मुल्क में कमी नहीं है, मुखलिस लोगों की जलसों में ये लोग नहीं जाते, मुखलिस लोगों को ये वोट नहीं देते। इस सारी जो बहरान है, जो सारा जो तखरीबकारी है, जो टारगेट किलिंग है, जो भी मुल्क में जो खराबी है, सारी खराबियों के जिम्मेदार यही गरीब आवाम है। अगर यही गरीब आवाम मुखलिस दयानतदार लोगों को वोट दे, दयानतदार लोगों को आगे बढ़ाएं, तो मेरे ख्याल में ये करप्शन नहीं होगी, मेरे ख्याल में ये जो मुल्क की जो सूरत हाल है ये नहीं होगी। दूसरी बात की तरफ आप क्या आ रहा हूँ, जो CNG की कीमतें बढ़ रही हैं, जो मतलब है कि ट्रांसपोर्टर वगैरह के बारे में या तो गवर्नमेंट पाबंदी लगा दे कि कोई जो मिनी बसेस हैं ये CNG पर नहीं होगी, डीजल पर चलेगी। अगर वो पाबंदी नहीं लगाती, एक तरफ तो CNG वालों लाखों रुपए कमाते हैं, ट्रांसपोर्टर जो है ना वो अपना पैसा खर्च करते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। हुकूमत कहती है कि जी शॉर्टफॉल है 1.5 बिलियन क्यूबिक फीट का, 30 से 35% गैस अब जो पैदा हो रही है मुल्क में वो कम है अगर उसे कंपेयर करें आज से 3 साल पहले। तो अब हुकूमत क्या करे अगर गैस की कीमतों में इजाफा ना करे? उन्होंने फर्टिलाइजर के लिए गैस की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, CNG के लिए कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, घरेलू सार्फिन के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। इसका शॉर्ट तरीका यह है कि ये गवर्नमेंट अगर शॉर्टफॉल है गैस की तो डीजल की कीमतों में कमी कर ले। डीजल की कीमतों में कमी होगी तो ऑटोमेटिक जो दूसरी चीज़ें होगी वो गैस के बजाय डीजल पर चलेगी। अगर एक तरफ ये डीजल की कीमत ही बढ़ाते हैं, पेट्रोल की कीमत ही बढ़ाते हैं, तो जो CNG थोड़ी बहुत मतलब कि सस्ती थी, लोगों ने पैसा खर्च करके अपने गाड़ियों को CNG पर लाया और अभी गवर्नमेंट ने CNG भी महंगी कर दी, तो आवाम कहाँ जाए? जी बोलिए। शॉर्टफॉल है, मुझे ये बताइए कि जो हमारी गैस निकाली जा रही है उसकी जो मशीनरी लगी है वो कब की लगी हुई है? वो मशीनरी 1980 की लगी हुई है, उस वक्त के हिसाब से कि जब सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए गैस इस्तेमाल होती थी, सनती और कमर्शियल डेज के लिए बिल्कुल नहीं होती थी। हमारी गवर्नमेंट ने कमर्शियल उसको कर तो दिया, गाड़ियों के अंदर हर चीज़ के अंदर गैस यूज़ हो रही है, लेकिन उसकी पैदावार को नहीं बढ़ाया। पैदावार वही 1980 की है। हमारे पास गैस की कमी नहीं है, हमारे पास कादरपुर गैस फील्ड है, माड़ीपुर गैस फील्ड है, सबसे बड़ी गैस फील्ड है। तो इसका मतलब है कि आज अगर गैस की कीमतें बढ़ रही हैं तो इसकी वजह यह है कि हमने पैदावार नहीं बढ़ाई। हमारे पास जबकि चीज मौजूद है, हमने उस चीज को निकालने का कोई तरीका नहीं था कि यार हम इसको कमर्शियल कर तो रहे हैं, इसके पैदावार को किस तरह बढ़ाएंगे। जब तलब और रसद के अंदर फर्क आएगा तो कीमत ऑटोमेटिक बढ़ेंगी। अभी तो सिर्फ 8 रुपए बढ़े, हो सकता है कि अगले दिनों में 80 रुपए भी बढ़ जाए। यहाँ पे आदिल खातून भी मौजूद हैं जो कि इस मौजूद के हवाले से कुछ कहना चाह रही। जी क्या कहेंगे आप? मैं गैस के मुताबिक नहीं करना चाहती, मैं उसके मुताबिक जो घर में औरतें महफूज है नहीं है, उनकी इज्जत का हिफाजत कौन करेगा? अवाम है या नहीं है? घरों में घुस मार रहे हैं, काट रहे हैं, पेट्रोल फेंक रहे हैं, तेजाब डाल रहे हैं, इज्जत उनकी महफूज नहीं है। कमाना निकलती तो गोलियों को पहुँचा, अब घर में तो उनकी इज्जत नहीं है। नौकरी है तो उनको वही कहते हालात खराब, आपको नौकरी कहाँ से दिया जाएगा? क्या क्या जाए बताएं? इसका कोई सवाल तो है? अभी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है और सब चीज बढ़ रही है, कहाँ से इंसान खाएगा? भूखा तो मर गया ना इंसान। तो मोहतरमा ये बताएं कि अब गरीब बंदे के लिए गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया। बिल्कुल, फाका क्या खाएगा इंसान? लोग जहर खा सकता है या गोलियां खा सकता है, वो भी असली नहीं मिल रही ना। जहर ही खा सकता है, वो भी नहीं है, क्यों? घर में इज्जत उनके है नहीं। अवाम कहती है कि तो मुसलमान है, इनको मार दो। तो मुसलमान कौन है बताइए इस टाइम? खाली गाय का गोश्त खा के मुसलमान बने हुए या मुसलमान का खून बहा के मुसलमान है? घरों में घुस के उनकी इज्जत लूटी जा रही है, तेजाब फेंके जा रहे हैं। कोई सवाल है इसका किसी के पास? इतना मुसलमान करे, कोई भी जवाब दे दे इसका। कहते हैं हम मुसलमान है। मुसलमान किस चीज का मुसलमान है? जी, उनके इज्जत तो उनके सवाल का जवाब दीजिए सर।
जी देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास कोई भी ऐसा गवर्निंग मॉडल है ही नहीं कि जिसको हम फॉलो कर सकें। हुकूमत, मौजूदा हुकूमत अपने तमाम मकासद में फेल हो चुकी है। हर चीज़ में, हर डिपार्टमेंट आपका जो है वो मतलब तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा लें, आवाम पिसे जा रही है। टारगेट किलिंग इस हद तक बढ़ चुकी है कि घर से जब इंसान निकलता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो वापस पहुंच पाएगा भी कि नहीं पाएगा। माँ बाप जो है मुसल्ले के ऊपर बैठ के दुआएं मांग रहे होते हैं। क्या कर रही है हुकूमत, क्या इनकी सोच है, इनको आगे क्या करना है, इनको खुद कुछ नहीं पता। ओके सर, इस पे मजीद हम बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से इस जमहूरी दौर में हर बहरान हमें नजर आया है, चाहे माशी बहरान हो, बिजली का बहरान हो, चीनी का बहरान हो, गैस का बहरान। इन तमाम बहरानों में हमारी अवाम जकड़ के रह गई है। आखिर हल क्या है? एज माशरा हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? इस ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग मांगरा पाकिस्तान।